कुछ बिंदु आपने उठाए हैं, खास तौर से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास तौर से लिंगायत और वोकालिंगा के। दिनेश कुमार जी, मैं आपके पास आता हूँ, फिर मैं सुनील जी के पास आऊँगा। कर्नाटक की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहाँ पर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को कोई प्रभाव नहीं है। इवन 1% वोट का भी प्रभाव नहीं है। कुछ अर्बन एरियाज़ में छोटा-मोटा 1% वोट ले ले तो ले ले। क्योंकि वहाँ की राजनीति में एक तीसरा प्लेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो जेडीएस है, कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब का है। तो चौथे प्लेयर की गुंजाइश बचती नहीं है। जो चौथा प्लेयर इस टाइम उभर के आया है वहाँ पर, वो जनार्दन रेड्डी की पार्टी है, जो सिर्फ आपका हैदराबाद कर्नाटक का जो एरिया है, उसमें से भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं, खास तौर से बेल्लारी है, कोप्पल है, यादगीर है, वहाँ पर वो जहाँ जिसको मैंने येलो कलर में दोस्तों दिखाया था, सिर्फ वहाँ पर उसका प्रभाव प्रभाव है। और जो विश्लेषकों से मेरी भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है जनार्दन रेड्डी 2 से 3 सीट जीत जाएँ और 4 से 5 सीटों में अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएँगे वहाँ पर। अर्बन एरिया जितने बैंगलोर के हैं, जहाँ 22 सीटें हैं, रूरल एंड अर्बन जो पूरा का पूरा एरिया है, बैंगलोर मेन जो है, 22 सीटें, वो ऑलमोस्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच आधी-आधी बटी हुई हैं, वहाँ जेडीएस का प्रभाव भी बहुत कमज़ोर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ओल्ड मैसूर में या साउथ कर्नाटक में कुछ ज़मीन बनाने के लिए तैयारी कर रही है। उसका मकसद वहाँ जीतना नहीं है, उसका मकसद तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर आना है। मैं आपको पहले बता दूँ, तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर आ रहा है कि कैसे वहां पर आ जाए। लेकिन वोकालिंगा सारे के सारे जेडीएस के साथ में रहते हैं, वो एक जातिगत समीकरण है वहां के। लेकिन विपक्ष के लिए ओवरऑल इंडिया में एक इस टाइम करो मरो की स्थिति है, दिखाने का ये उनका एक परिदृश्य होगा कि क्या वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो जगरनॉट है, जो करप्ट भी है, जो कम्युनल भी है, जो एक किस्म से भारत को डैमेज भी कर रहा है, उससे फाइट कर सकते हैं। तो ये उसका टेस्ट केस भी है, ये उसका लिटमस टेस्ट भी है। दिनेश जी। सर नमस्कार सबको। कर्नाटका के इलेक्शंस हिमाचल के इलेक्शंस से के साथ मैं इनको देख रहा हूं, और जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का वहां क्या रोल रहेगा, आपको याद होगा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से उसने यहाँ पर आने की कोशिश की, और फिर सडनली वो यहाँ से गायब होकर वहाँ अपने वो बी टीम का रोल अदा करने के लिए गुजरात चली गई। तो वो एक बी टीम का रोल अदा करने ही शायद मेरे को यूं एहसास हो रहा है कि वहाँ जो कर्नाटका में अब इनका जो कार्यक्रम है वो वहां पर इस तरह का हो सकता है। ये स्पष्ट कर दूं कि बेसिकली देखिए, आप कर्नाटका की राजनीति जहां तक बीजेपी ने वहां जो जोड़ तोड़ करके जिस तरह से सरकार बनाई थी, ऑल्दो दैट वाज द मेजर पार्टी इन द असेंबली, कांग्रेस और जेडी का जो कोalition था वो टूटा, फिर वो दोबारा वो वहां सरकार बनी, और बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर भी बदला, जहां जो मैं हिस्ट्री देख पा रहा हूं। तो ये सब चीजें जो हैं ये अपने आप को वहां पर अपनी सत्ता का या अपना वर्चस्व जो है उसको कायम करने की जो कवायद है उसमें बीजेपी डट गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ये इस जो कर्नाटका को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी, और वहां पर वो अपने हर हथकंडे को अपनाने की कोशिश करेगी। इसका पहला उदाहरण आपने हाल ही में सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ने किया या पार्लियामेंट से जो हुआ, लोकसभा सचिवालय से, उसमें आपको देखने को मिला। लेकिन अब ये जो स्थिति उपजी है सामने, 10 मई को इलेक्शन है, वक्त आपके पास पूरा 42 डेज आपके पास है कैंपेनिंग के लिए, और ऐसे में सोनिया गांधी को अगर हम ना उसकी उम्र और ये सब का हम हवाला लेकर मानकर चले, तो राहुल और प्रियंका इन दोनों को वहां पर पहुंचना ही होगा। वहां अपना जो मोबिलाइज करना पड़ेगा वर्कर, उसको मोबिलाइज करना होगा। अदरवाइज वही जो आत्मबल की कमी होती है, जिसको मॉरल बूस्टिंग जो होती है लीडर की, पार्टी के लीडर के वहां होने से, वो नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर
कांग्रेस पार्टी को इस बार वहां पर अपने आप को, चूंकि जैसा कह रहे हैं आप और ऑब्जर्वेशन भी है, ये एक जनरल परसेप्शन है कि इस बार कांग्रेस कर्नाटक में बेहतर कर सकती है, लेकिन कांग्रेस तभी बेहतर कर पाएगी अगर उसका जो वर्कर है उसको बैकअप पूरा अच्छा मिलेगा। अगर अदरवाइज अगर वो बैकअप वीक होगा तो वहां पर जाकर भी, बेशक आपने देखा कि कर्नाटका में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अनपैरेलल रिस्पांस मिला था जब वो वहां से गुजरे थे और हजारों लोगों का सैलाब उनके साथ चला था, लेकिन उस चीज को अब इनकैश करने का मौका आ गया। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अपना रोल भी प्ले करने के लिए वहां जरूर जाएगी। वो कुछ ना करे, एक सीट ना जीते, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा कहीं से कोई शेयर जो क्लोज टाइट कंटेस्टिंग कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं वहां पर अगर वो थोड़ा सा भी, यहाँ पर हिमाचल में बहुत सारी सीटों के ऊपर हमने देखा है कि 500, 700, 800 और 1000 से नीचे नीचे के अंतर से सीटें जीती हुई है कांग्रेस ने। तो वो चीजें अगर वहां पर कांग्रेस ये डैमेज करेगी जाकर आम आदमी पार्टी, तो डेफिनेटली वो नुकसानदायक हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो बीजेपी का कुछ नुकसान वहां करने वाली है। जी, मैं आता सुनील दिनेश जी जी। आपके पास।